जब मुझे ऑटोइम्यून डिजीज़ का वो हुआ था डायग्नोज, एंड इट वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी बिकॉज फ्रॉम हेड टू टो अगेन आई वाज कवर्ड इन दिस घासली रैश. मेरे खून निकलता रहता था फेस में भी, अगेन लेग्स में भी, एंड आई वाज ऑलवेज स्क्रैचिंग. तो बहुत ऑटोइम्यून डिजीज वाज वेरी वेरी सीरियस, एंड दिस वाज 2016 व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद इट. और जब डायग्नोज हुआ मेरे नीचे से ज़मीन हिल गई, बिकॉज डॉक्टर ने जो बोला मैं शॉक्ड हो गई. कि डॉक्टर ने कहा कि अनीता तुम 50-50 चांस है अब सर्वाइवल का. तो हम सबको पता है, जितने जितने लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं, कि हमारी एक ही रेमेडी है गुरुजी. कि हम गुरुजी के पास जाएं, हम शब्द सुने, लंगर करें. कितना लंगर का रस, शब्द का रस, वो ही हमारी एक असली सोल की दवाई है. तो मैं गई बड़े मंदिर, कोने में बैठ के रोना शुरू कर दिया. डॉक्टर ने 50-50 चांस दे दिया. पर मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज. अब गुरुजी के बड़ा सामने तो कोई डॉक्टर बड़ा नहीं है ना. गुरुजी सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े डॉक्टर भी हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड भी है, सब कुछ है. तो मैं बैठी और मैंने सिर्फ इतना बोला कि गुरुजी मुझे अभी नहीं जाना, मेरे बच्चे बच्चे अभी छोटे हैं, छोटे इन द सेंस कि उनकी अभी शादियां नहीं हुई और मैं अभी नहीं जा सकती. तो इतना ही कहा. फिर मैंने कहा लंगर से पहले, मैंने कहा गुरुजी आप मेरी बात सुन रहे हो, मुझे पता है आपका डेटाबेस इतना बढ़ गया, इतनी संगत आती है, मैं कौन हूँ, आप तो शायद सुन भी नहीं रहे मुझे. तो मैं कह के रो के लंगर किया और घर चले गई. और लंगर भी उस भाव से खाया. जब मैं लंगर करती हूँ, एंड आई थिंक नरेंद्र अंकल चाहे हो चाहे कोई हो, हम लंगर का इम्पोर्टेंस जो है ना हम समझते हैं. क्योंकि गुरुजी ने हमें उस टाइम जब हम लंगर करते थे, हम आंख भी नहीं मिलाते थे उनसे जो हम जिनसे हम लंगर कर रहे होते थे. आज थोड़ा सोशल हो गया है, लोग लंगर करते करते भी पूछ लेंगे आप कैसे हो, आपके बच्चे कैसे हैं, चाहे बड़ा मंदिर हो, चाहे छोटा मंदिर हो, चाहे सत्संग में हो. लेकिन हम इतने, क्योंकि हमें गुरुजी ने सिखाया है और गुरुजी इतने स्ट्रिक्ट थे, और हम समझते हैं कि ये हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम ये दवाई ले रहे हैं, और दवाई लेते देते उस भाव से लें कि हम प्योरीफाई हो जाएं, हम सही हो जाएं ऑन ऑल लेवल्स. ठीक है, हर लेवल पे, चाहे फाइनेंशियल लेवल हो, चाहे इमोशनल लेवल हो, चाहे फिजिकल लेवल हो. पर ये हमारी दवाई है, तो हमने बात नहीं करनी है. ये मेरा टाइम है मेरे लंगर के साथ. और ये लंगर तभी असर होता है जब आप उस भाव से खाते हो. कहते हैं ना जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि. तो अगर ये मेरे लिए खाना है तो ये खाना ही बन जाएगा. अगर मैं उस लंगर को दवाई के भाव से खा रही हूँ तो वो दवाई है और लगती है. तो मैं बड़े मंदिर अकेली चली गई, मैंने लंगर किया अकेले में और निकल आई. और फिर मैं जाती रही, जब भी चांस मिला कहीं भी, चाहे सत्संग हो, चाहे बड़े मंदिर, छोटे मंदिर, मुझे लंगर से मतलब था. गुरुजी की ब्लेसिंग्स चाहिए थी मुझे, क्योंकि मैं बहुत डिटर्मिन्ड थी कि मैंने जीना है. लेकिन मेरी बॉडी टूटती जा रही थी. ऑटोइम्यून डिजीज अगर आपको पता है नहीं पता, पर अंदर का बोल दिया था उन्होंने कि आपकी ये स्किन की, तो स्किन सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, आपके अंदर की जो ऑर्गन्स है वो खराब हो रहे हैं. बहुत स्कैरी टाइम था. एंड क्या हुआ, 2 वीक्स लेटर मेरा छोटा भाई बहुत जाता है गुरुजी के पास, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड प्योर सोल है वो. एंड उसने कहा कि वापस चलते हैं डॉक्टर के पास. अब दूसरे डॉक्टर के पास ले जाते हैं रिपोर्ट और एक नया टेस्ट कराते हैं. एक्चुअली वी ऑल नीड अ सेकंड ओपिनियन. और तब तक मैं काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी कि अब जो होगा ठीक है, देखा जाएगा. अब मैंने लंगर कर लिया और लंगर करते करते सत्संग सुनते, वाक्या सुन के मैं स्ट्रांग हो गई थी, पॉजिटिव हो गई थी कि अब गुरुजी की मर्जी. अब मैंने सरेंडर कर दिया था, अब गुरुजी की मर्जी. पर अंदर से तो था कि क्या मैं अपने बच्चों की शादियां नहीं देखूंगी, तो अंदर से था. लेकिन मैंने कहा शायद मेरा टाइम यही है. आ गया कि सफ़र भी बहुत कर रही थी. ये 2016 की बात है जैसे. अब जब डॉक्टर ने टेस्ट किए और रिपोर्ट्स उन्होंने कंपेयर की, तो उन्होंने कहा आपकी फर्स्ट रिपोर्ट तो 100% ऑटोइम्यून डिजीज़ है, एंड सचमुच 50-50 चांस था. और जो सेकंड रिपोर्ट है वो कुछ दिखा नहीं रही ऐसा.